हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको इस संस्कृत महासंग्राम के नए एपिसोड में। तो हमने आप पिछले वीडियो में जैसे आपको बताया था कि लंग लकार का शुरुआत कर चुके हैं, और उससे पहले हमने लट लकार का जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमने बता दी हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले पिछले वीडियो को देखिए, फिर अगला वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आज हम चलेंगे लंग लकार का, जैसे पिब धातु है, पिब ना। पिब का एक बात, पिब के बारे में कुछ आपको बता दें। पिब का अगर मेन धातु पूछे यानी मुख्य धातु, तो वो पा होता है। क्या होता है? पा। पा मतलब होता है पीना, और उसी का जब हम क्या कहते हैं लकार में प्रयोग करते हैं तो फिर ये पा का पिब बन जाता है ना। तो याद रखिएगा, पा का होता है पिब। यदि पूछेगा पिब का मूल धातु यानी मुख्य धातु क्या है, तो पा होता है। जिस तरह गच्छ का मूल धातु क्या होता है, गम होता है, उसी तरह पिब का मूल धातु क्या होता है, पा होता है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब देखिए, पिब का जैसे हमने बताया था शॉर्ट फॉर्म जो प्रत्यय रूप होता है लंग लकार का, क्या बताए थे? तो ताम अन अ तम, तो अम आप आम, ये हमने बताया था। अब इसी पे हमने पिब का और ये भी बताया था कि जब हम लंग लकार में किसी भी क्रिया को प्रत्यय जोड़ते हैं, लंग लकार का प्रत्यय, तो उसमें सबसे पहले अ जोड़ दिया जाता है, उसके बाद हम प्रत्यय जोड़ते हैं ना। राइट। सबसे पहले यहाँ पे अ, देखिए सारा प्रत्यय में सारा मतलब धातु में पहले अ जुड़ा है। उसके बाद हमने वो जो लास्ट है प्रत्यय वाला वो जोड़ा। जैसे मान लीजिए पिब में यदि हम अताम जोड़ते हैं ना, होता है ना, ताम होता है, अताम होता है, लेकिन हम पढ़ते हैं ताम ताकि हमको पढ़ने में सुविधा हो। जैसे ताम जो तो ताम जोड़ते हैं, तो याद रखिएगा कि इस पहले और आता है। बताए थे ये बातें, पहले आप वीडियो देखें तो पता चल गया होगा। तो ये और इसको पूरा कर देगा। और आपको बताए थे, ये कहा कि अताम जो है ये है लंग लकार का प्रत्यय, इसलिए सबसे पहले और लगा देंगे, उसके बाद कोई भी काम करेंगे। तो अ पिब जुड़ जाएगा इस तरह से। और ये जो अ है इस बुआ को पूरा कर देगा कि बुआ क्या हलंत के रूप में, तो अ पिब, उसके बाद इधर से ताम जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? अ पिब ताम। समझ में आया? ये मोहलंत है, इससे आगे नहीं लिखा सकता, इसलिए इस टाइप पर लिखा गया। चलिए, तो अ पिब ताम जैसे यहाँ पर बना हुआ। जैसे मान लीजिए हम पिब में आब जोड़ रहे हैं। पिब में क्या जोड़ रहे हैं? आब। पिब में हम आब जोड़ेंगे। ये आब हमको पता है कि लंग लकार का लंग लकार का प्रत्यय है ना। कौन सा प्रत्यय है? तो उत्तम पुरुष द्विवचन का आब यहाँ पर जुड़ता है। तो पिब में यदि आप जुड़ेगा, सबसे पहले आपको अ लगाना पड़ेगा इसमें, अ, उसके बाद पिब, आ जो है ब को पूरा करते हुए आ लग जाएगा ना। क्या बन जाएगा? पिवाब, अ पिवाब। तो यहाँ पर क्या बन गया है? चलिए, अपिवाब बन चुका है, ये नहीं है, इसको इग्नोर करिएगा। है क्या बना है? अपिवत, अपिवताम, अपिवन, अपिवह, अपिवतम, अपिवत, पिबम, अपिवाव, अपिवाम। एक बार फिर देख लेते हैं। अपिवत, अपिवताम, अपिवन, अपिवह, अपिवतम, अपिवत, अपिवम, अपिवाव, अपिवाम। राइट। तो चलिए, इसका हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। यदि देखिए कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का होगा तो पीने के अर्थ में अपिवत होगा लंग लकार में। ये लंग लकार है, एक बार लिख भी देते हैं यहाँ पे, लंग लकार। समझ में आ रही बातें? तो प्रथम पुरुष एक वचन का होगा तो अपिवत प्रयोग करेंगे पीने के अर्थ में लंग लकार में। राइट। और प्रथम पुरुष द्विवचन का होगा तो अपिवतम करेंगे। अगर प्रथम पुरुष बहुवचन का हो तो अपिवम करेंगे। राइट। समझ में? चलिए, कुछ सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले मैं दूध पीता था। सबसे पहले देख लेते हैं, मैं दूध पीता है क्या इसी लकार का है? देखिए यहाँ पर पीता था, यहाँ पर देख लीजिए ये काम मतलब समाप्त हो चुका है, तो एकदम बिल्कुल इसी लकार का है, था लगा हुआ है बिल्कुल, तो ये लंग लकार का है। तो इसके लिए इसका क्रिया का हम लंग लकार में परिवर्तन कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं का क्या होता है? अहम। मैं का क्या हो जाएगा? अहम। यहाँ पे अंशो रहेगा क्योंकि बाद में व्यंजन वर्ण आएगा, क्योंकि उसके बाद है दुग्धम। दूध का क्या होता है? दुग्धम। अहम दुग्धम। उसके बाद पीना का होता है पिब। और देखिए, अहम के अनुसार अहम जो करता है वो है उत्तम पुरुष एक वचन का। तो उत्तम पुरुष एक वचन का जब पिब में लगाएंगे तो लगता है अम, तो वो हो जाएगा अपिबम, का कि अ पहले लगाएंगे, तो ये हो जाएगा अपिबम। तो क्या हो जाएगा? अहम दुग्धम अपिबम। चलिए, उसके बाद तुम दूध नहीं पीते थे। क्या है? तुम दूध नहीं पीते थे। तुम का क्या हो जाएगा? त्वम। तुम का हो जाएगा त्वम। दूध का हो जाएगा दुग्धम। ना का नहीं का हो जाएगा ना। अब पीते थे, ये पीते थे तो हो गया लंग लकार का क्रिया,
तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे, ये क्या करता है मध्यम पुरुष एक वचन तुम, मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन में पीव का रूप हो जाएगा अपीव, क्या कि मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय होता है अ, और अ सबसे पहले लगाते हैं लंग लकार में, तो क्या हो जाएगा अपीवा। समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहे हैं। वह पानी पी रहा था, वह का क्या हो जाएगा स, पानी का हो जाएगा जलम। देखिए जो चीज़ है वो बस उसका संस्कृत वहाँ पे लिखते जाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्रिया में, क्रिया जिस लकार का होगा उसके अनुसार आप प्रत्यय लगाएंगे उसमें, स जलम। उसके बाद पीना का, पी रहा था, पी रहा था भी लंग लकार का ही होगा, चाहे पीता था या पी रहा था, दोनों एक ही तरह से बनता है। तो पीना का होता है पीव, तो सबसे पहले अ लगाएंगे अ पीबत, अ पीबत, सह जलम अ पीबत। तो चलिए और भी सेंटेंस देख लेते हैं इस पर। चलिए दो सेंटेंस और देख लेते हैं, इसी लंग लकार का है। क्या राम का भाई दूध क्यों पीता था? तो सबसे पहले देख लेते हैं राम का भाई का संस्कृत क्या हो जाएगा, रामस्य भ्राता। क्या हो जाएगा रामस्य, आपको पता है स्वय लगा के काके की का अर्थ करते हैं, रामस्य भ्राता, भाई का भ्राता। दूध का हो जाएगा दुग्धम, रामस्य भ्राता दुग्धम। कथम का क्यों का हो जाएगा कथम, यहाँ पे मोहलंत होगा क्योंकि बाद में और स्वर बना रहा है। उसके बाद पीता था, तो राम का भाई कौन हो गया प्रथम पुरुष एक वचन का, तो पीता था का क्या हो जाएगा अपीवत। क्या हो जाएगा अपीवत, लंग लकार में रूप चलेगा इसका अपीवत। चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद तुम लोग दिन में पानी पी रहे थे, तुम लोग दिन में पानी पी रहे थे, तुम लोग का क्या हो जाएगा वयम, नहीं सॉरी योयम हो जाएगा। तुम लोग का क्या हो जाएगा योयम, योयम। दिन में का हो जाएगा दिवा, दिन में हो जाए दिवा। पानी का हो जाएगा जलम। पी रहे थे, तो पीना क्या होता है पी रहे थे लंग लकार में होगा, तो पीना का क्या हो जाएगा योयम के अनुसार अपीवत। यहाँ पे देख लीजिए योयम जो है तुम लोग जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो अपीवत हो जाएगा यहाँ पे अपीवत। ठीक है, तो और अभी सेंटेंस देख लेते हैं, दो सेंटेंस हो रहे हैं उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे दूसरे क्रिया पे। सबसे पहले वह राम की शादी में ठंडा जल पी रहा था। क्या है वह राम की शादी में ठंडा जल पी रहा था, तो सबसे पहले वह का क्या हो जाएगा स। उसके बाद राम की शादी में देख लीजिए में का अर्थ के लिए हम ए लगाते हैं ना, जैसे विद्यालय में तो विद्यालय, घर में तो गृह, ए लगा देते हैं तो उसमें में का अर्थ आ जाता है। तो उसी तरह राम की, तो राम का की का बोध कराने के लिए स्वय लगाते हैं, पता है, तो राम की का हो जाएगा रामस। जिस तरह का बोध कराने के लिए पिछले वाक्य में हमने स्वय लगाया था रामस, तो की के तीनों का अर्थ बनाने के लिए हम राम में स्वय लगा देते हैं, अगर अकारांत शब्द में स्वय लग जाता है। चलिए तो सह रामस, शादी में क्या हो जाएगा राम की का हो गया रामस, शादी में क्या हो जाएगा विवाहे, विवाह, शादी का होता है विवाह, ए लगा देंगे तो में का अर्थ आ जाएगा। तो सह रामस विवाहे ठंडा जल, तो ठंडा जल का क्या हो जाएगा शीतल जल, ठंडा जल का होता है शीतल जलम हो जाएगा, क्या कि द्वितीय विभक्ति लगेगा क्योंकि कर्म कारक है ना। तो याद रखिएगा ठंडा जल का क्या हो जाएगा शीतल जलम। सह रामस विवाहे शीतल जलम। पिब, पीना का होता है पिब, और पी रहा था तो लंग लकार में क्या कि याद करता है यहाँ पर क्या वह कौन से पुरुष कौन सा वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्या लग जाएगा अपीवत, अपीवत। ठीक है, सह रामस विवाहे शीतल जलम अपीवत। अब वे लोग वहाँ गर्म जल पी रहे थे, वे लोग वहाँ गर्म जल पी रहे थे, वे लोग का हो जाएगा ते, वहाँ का हो जाएगा तत्र, गर्म जल का हो जाएगा उष्ण जलम, क्या हो जाएगा उष्ण जलम। और देखिए वे लोग है प्रथम पुरुष बहुवचन, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में पीना का रूप क्या हो जाएगा लंग लकार में अपीवन। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा अपीवन, तो हो जाएगा तेज तत्र उष्ण जलम अपीवन। यहाँ सॉरी मोहलंत होगा, क्या कि बाद में क्या आ रहा है स्वर वर्ण आ रहा है, मोहलंत यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, इसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अपीवन। ये एक बार फिर बता देते हैं कि आप देखिए बाद में यदि स्वर वर्ण आता है तो ये आंसर जो मोहलंत के रूप में रहता है, और यदि बाद में व्यंजन वर्ण आ रहा है तो ये मोहलंत आंसर के रूप में रहता है। समझ में आ रही बात है, ये बातें समझ लेंगे तो फिर आसान हो जाएंगे आपके लिए। चलिए और आगे देख लेते हैं दूसरा क्रिया में क्या होता है। चलिए कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं एक बार लंग लकार का, फिर ये कॉन्सेप्ट रिफ्रेश कर लेते हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म वाला यानी प्रत्यय रूप। देखिए क्या होता है तो ताम अन अह तम तो
अम आप आम। और एक बात और बताए थे, यदि यहाँ पर पीछे में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। ये अ रहता है, जितना भी रूप देखेंगे यदि अ नहीं है, पीछे में कोई स्वर नहीं है तो फिर आपको अ लगाना पड़ेगा ना। कोई स्वर नहीं है तो फिर आपको अ लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अत अतम, इसको रियली देखिएगा तो क्या होगा, ये वास्तव में अत अतम अन अतम, तो सॉरी अ अतम अत अम आप आम। एक बार फिर से देख लेते हैं, अत अतम अन अतम अत अम आप आम ना। इसमें अ छिपा रहता है, यहाँ पे अ का नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा क्योंकि ये ऐसे में याद करने में थोड़ा सा आसानी रहता है, इसलिए याद रखिएगा यहाँ पे अ रहता है, समझ में। तो यहाँ पे ये प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन, उसके बाद ये मध्यम पुरुष द्विवचन और ये मध्यम पुरुष बहुवचन। ये है उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये कुछ सेंटेंस दिया गया है तो उसके अनुसार हम इसमें प्रयोग करेंगे। कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया में वही पुरुष वही वचन का प्रत्यय लगाएंगे लंग लकार में। सबसे पहले देख लीजिए, राम विद्यालय कब जाता था, तो यहाँ पे जाता था है तो लंग लकार का हो गया, समझ के बात है। सबसे पहले राम का क्या दे देंगे, रामा। रामा विद्यालय कब जाता था, विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम, विद्यालयम। यहाँ पे आंसर लिखे का है कि ये कब 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 के का क्या होता है, कदा, बाद में व्यंजन वर्ण आने वाला है तो कब क्या हो जाएगा, कदा। रामा विद्यालयम कदा, जाना का होता है गच्छ, और राम जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है तो यहाँ तो लगाएंगे। तो सबसे पहले अ लगाते हैं, तो अ गच्छ, उसके बाद तो लगा देंगे लास्ट में, अगच्छत। क्या हो जाएगा, अगच्छत। रामा विद्यालयम कदा अगच्छत, हो गया। उसके बाद तुम लोग वर्ग में क्यों नहीं बोलते थे, तुम लोग का क्या हो जाएगा, यूयम। यूयम वर्ग में, वर्गे क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्ग बताए थे, में का बोध कराने के लिए ए लगाते हैं, वर्ग का होता है वर्ग और ए लगाते हैं वर्गे। यूयम वर्गे कथम, कथम क्यों का क्या हो जाएगा, कथम। के बाद में न आ रहा है तो इसलिए आंसर लिख दे, कथम न बोलते थे, बोलना का होता है वद। तो सबसे पहले अ लगा देंगे, क्योंकि अ लगाते हैं लंग लकार में, अ वद। उसके बाद देख लीजिए, ये जो है प्रथम पुरुष नहीं मध्यम पुरुष बहुवचन का है तुम लोग, इसलिए मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या लगता है, तो लगता है। तो क्या हो जाएगा, और अ छिपा रहता है तो दो हलंत को अ पूरा कर देगा और तो लग जाएगा इधर से, अबदत। ये रूप बनाना सिखा चुके हैं पिछले वीडियो में, जाकर देख लीजिए। उसके बाद वह क्या लिख रहा है, तो वह का क्या हो जाएगा, स। क्या 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 हो जाएगा, किम। यहाँ पर मोह हलंत होगा, क्योंकि बाद में अ आएगा। तो ओके लिख रहा है तो लिख क्या होता है, लिख, और सबसे पहले अ लगा देंगे, अ लिख। उसके बाद सह प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में तो लगता है तो क्या हो जाएगा, अ लिखत और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो स किम अ लिखत। खेत का मालिक खेत जोत रहा था, खेत का मालिक खेत जोत रहा था, तो खेत का मालिक का होता है क्षेत्रपति। क्या होता है, क्षेत्रपति। क्षेत्रपति खेत का होता है क्षेत्रम, क्योंकि कर्म के रूप में है तो क्षेत्रम हो जाएगा। क्षेत्रम में मोहलंत होगा कि बाद में क्या आ रहा है, स्वर बन आएगा। तो क्षेत्रपति क्षेत्रम, जोतना का होता है कृष। यहाँ पे लिखा गया है कृष मतलब जोतना है होता है, तो लंग लकार में तो सबसे पहले लगाएंगे अ कृष। और खेत का मालिक एक आदमी है तो प्रथम पुरुष एक वचन में होगा ना, प्रथम पुरुष एक वचन में। तो क्या होता है, प्रथम पुरुष एक वचन में तो लगता है, क्या हो जाएगा, अकृषत हो गया। तो एक देख लीजिए एक बार फिर से, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम बिल्कुल देने की कोशिश करेंगे। तो राम विद्यालय कब जाता था, तो रामा विद्यालय कदा अगच्छत। तो इसको ना आप सारा कुछ सेम ही रहता है, बस दिक्कत होता है कि यहीं पे क्रिया में आपको ये जो वाला प्रत्यय कैसे फिक्स करना है। तो लंग लकार में फिक्स करने के लिए सबसे पहले अ लगाते हैं, उसके बाद ये सारे प्रत्यय लगाते हैं। इससे अ गच्छ मतलब होता है जाना, तो इसमें सबसे पहले अ लगा देंगे कि ये लंग लकार में है, और उसके बाद ये लगा देंगे तो ना। और ये पता है 6 हलंत रहता है लास्ट में, ये जो हलंत 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 है इसको पूरा कौन करता है, तो इसके पीछे जो स्वर रहता है वो पूरा करता है। पिछले वीडियो में हमने शायद एक वीडियो और पिछले आया था तो उसमें हमने बताया था कि ये रूप कैसे बनाना है, और भी बहुत सारे वीडियो में बता चुके। अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो प्रत्यय है कैसे लगा देते हैं मतलब क्रिया में। चलिए आगे और भी सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, वे लोग अपना खेत क्यों जोतते थे, है पहला सेंटेंस, वे लोग अपना खेत क्यों जोतते। सबसे पहले वे लोग का क्या हो जाएगा, ते, वे लोग का ते।
अपना खेत का हो जाएगा स्वक्षेत्रम, स्वक्षेत्रम, अपना खेत दोनों का एक ही में लिख देंगे स्वक्षेत्रम। स्व मतलब होता है अपना, क्षेत्रम मतलब खेत। अब क्यों का हो जाएगा कथम, क्यों का कथम। और उसके बाद जोतना का होता है कृष, कृष मतलब होता है जोतना। तो सबसे पहले अ लगाएंगे, अ कृष, और इसमें प्रत्यय लगाएंगे। प्रत्यय क्या लगाएंगे, ते के अनुसार, ते है प्रथम पुरुष बहुवचन का, तो अन लग जाएगा अकृषण ना, प्रश्न मार्क चिन्ह लगा देंगे। हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग क्या हो जाएगा वयम, हम लोग का हो जाएगा वयम। क्या का हो जाएगा किम, क्या का किम। उसके बाद हो जाएगा बोल रहे थे, बोल का होता है वद। सबसे पहले अ लगा देंगे, अवद। उसके बाद वयम हम लोग के अनुसार हो जाएगा तो लगेगा, तो अवदत, वयम किम अवदत। उसके बाद तुम दोनों पत्र लिखते थे, तुम दोनों पत्र लिखते थे, तुम दोनों क्या हो जाएगा यूयम, तुम दोनों का सॉरी युवाम होता है तुम दोनों का, इसको मिटाते हैं। तो तुम दोनों का होता है युवाम। पत्र का पत्रम, लिखते थे तो लिखते सबसे पहले लिख। उसके बाद तुम दोनों का प्रथम मध्यम पुरुष बहुवचन नहीं द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या लगता है तम, तो क्या लिख देगा अलिखतम। ठीक है। वह बाजार कब जाता था, वो बाजार, वहाँ का क्या हो जाएगा स बाजार, बाजार का हो जाएगा आपनम, आपनम कदा अगच्छत। समझ आ रहा है। इसी तरह के और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं खुद से, और SW हम दे देते हैं जो कि आप घर से कर सकते हैं। इतना काफ़ी है हमारी तरफ से प्रैक्टिस के लिए, लेकिन और कुछ मिलेगा आपको जो कि आगे अगले साइड में आपको दे देंगे SW, वो आप घर से बना के लाइएगा, फिर बहुत मज़ा आएगा। एक बात यहाँ पे बताना चाहते हैं आपको कि यहाँ पे बहुत कंफ्यूज रहता है कि आंसर दें कि मोहलंत दें। यहाँ पे आपने स्वक्षेत्रम, ये भी मोहलंत है, लेकिन यहाँ पे हमने आंसर लिखा, लेकिन यहाँ पर मोहलंत लिखा। तो बार बार कह रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए कि यदि इसके बाद देखिए यहाँ पर यदि ये स्वर वर्ण रहता तो ये मोहलंत के रूप में रहता। देखते हैं मोहलंत के बाद क्या स्वर वर्ण आ रहा है, स्वर वर्ण रहेगा तो आंसर को मोहलंत के रूप में लिखेंगे। यदि व्यंजन वर्ण रहेगा तो फिर आंसर को व्यंजन के रूप में देंगे। ठीक है भाई, एक बात याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, ये और इस क्वेश्चन से भी याद रख सकते हैं कि ये आंसर जो है ये मोहलंत है ना, मोहलंत है, और ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण को क्या होता है स्वर बहुत पसंद होता है ना, स्वर उसे बहुत पसंद होता है, उससे वो मिलन करना चाहता है। बिल्कुल, आधा व्यंजन जो होता है वो स्वर वर्ण से मिलन करना चाहता है, लेकिन आगे में यदि स्वर वर्ण आएगा तो ये उग जाएगा ना, वो स्वर उग जाएगा ना भाई, ये मोहलंत के रूप में आ जाएगा। लेकिन आगे में व्यंजन वर्ण आएगा तो ये रूट के ऊपर में बैठ जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे और चलते हैं। तो इतना सेंटेंस SW के रूप में आप लिख लीजिएगा। और ये 9/7/2022 है आज का डेट, तो हमने डाल दिया। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ इसी दिन बनाना है आपको या इसी दिन के लिए टारगेट से, ये आप जब वीडियो देख रहे हैं तब का है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सदा रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले वही लोग वहाँ जाते थे, तुम दोनों बाजार नहीं जाते थे। राम खेत नहीं जोतता था, मोहन के पिता अपना खेत जोत रहे थे। वह वहाँ क्यों जा रहा था, वे दोनों वर्ग में नहीं बोलते थे। तुम दोनों क्यों हंस रहे थे, मैं नहीं हंस रहा था। चलिए, इतना सेंटेंस आप कर लीजिए, काफ़ी है। उसके बाद और भी प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में। तो उतना के लिए टाटा बाय बाय।